निराकारमपि अभाति भूतेषु मूर्तं सकलेषु लोके यस्य प्रतीकं सवितैष साक्षात् नमामि तच्चिन्मयशान्ततेजः ऋतेत्तमाभ्यां सहसा सखीभ्यां सरस्वती यस्य मुखे ददाज नित्यं प्रसादामलशान्तिरम्या वन्दे दयानन्दसरस्वतीन्द्रम् ॐ शान्तिः शान्ति भवतु। उपस्थित हरिबंधुओं और बालाजीपुरम आर्य समाज से जुड़े हुए समस्त सदस्यगण, आपका ये हॉल अभी नया बना है शायद? नहीं, 1992 में बना। पहले आ चुके हैं आप पहले। मैं पहले आ चुका हूँ। हाँ, चलिए, बहुत बढ़िया। अनायास मेरे को ये सूचना मिली कि सागंज आर्य समाज में कार्यक्रम रखना है। कुलश्रेष्ठ जी ने ठीक कहा ना? हाँ जी। कुलश्रेष्ठ जी ने यह कार्य मुझे सौंपा, मन प्रसन्न हुआ। चलिए आज थोड़ी देर विचार करेंगे। अंततो गत्वा स्वामी दयानंद का मिशन, उनका उद्देश्य क्या था, वो क्या चाहते थे, और आज समाज जैसी एक चिंगारी उत्पन्न करके उनकी अपेक्षाएं क्या थी भारत से। हम ये कह सकते हैं कि उनके स्वप्न का भारत कौन सा था। आपने सुना होगा, नेहरू ने एक किताब लिखी है डिस्कवरी ऑफ इंडिया। मैंने बहुत कोशिश करी, उसको पढ़ा, सालों पालों पढ़ा और बड़े निष्ठा के साथ पढ़ा कि शायद भारत मिल जाए, लेकिन भारत मिला नहीं। इंडिया दैट इज इंडिया, भारत दैट इज इंडिया, वो तो मिल गया, लेकिन भारत व्हाट इज इंडिया ये नहीं मिला। अगर आपको भारत की खोज करनी है तो ये तथाकथित जितने भी विद्वान हैं जो ऑक्सफोर्ड और कैम्ब्रिज की ठूठन खाकर, जो विदेशियों की भाषा की प्रगल्भता को लेकर, शब्द चातुर्य को लेकर, शब्दों की बाजीगरी लेकर
जो बात कहना चाहते हैं वो भारत नहीं है, वो इंडिया हो सकता है। तो मैं भारत को अगर खोजना है तो अपनी दिशा परिवर्तित करनी पड़ेगी। ये जितने भी पाश्चात्य जगत के जादूकार विद्वान लोग हैं, इनको बुद्धिजीवी कहा जाता है। जरा क्षमा करना भैया, कोई नाराजगी मत जाहिर करना, मेरे अपने विचार हैं, आप सहमत हो या न सहमत हो, इसकी आपको पूर्ण स्वतंत्रता है। बड़ा गंदा शब्द है ये बुद्धिजीवी। जैसे मुफ्त टीवी, मुफ्त खोरी, हराम खोरी, हराम जीवी, ऐसा एक शब्द है मुफ्त जीवी। ये बुद्धिजीवी ऐसा ही शब्द है जिसने अपनी बुद्धि का सारा प्रयोग असूत्रपा, वेद कहते हैं आसूत्रपा, जो अपने प्राणों को तृप्त करने के लिए, अपने जीवन को परिवर्तित करने के लिए, अपने जीवन को सुख संपन्न करने के लिए जो बुद्धि का प्रयोग पेट के लिए करता है, उसको हमारे यहाँ आसूत्रपा कहा गया है। वो राक्षस है, असुर है। ये बुद्धि इसलिए नहीं बनी है कि इसके बल से केवल रोटियां खवाते रहो। ये बुद्धि तो तराजू है, स्केल है, पैमाना है, जो तुमको तुम्हारी पहचान देता है कि तुम कौन हो। आप मनुष्य इसलिए नहीं हो कि मनु के वंशज हो। ये कहानी ठीक हो सकती है कि वैवस्वत मनु से हम लोग पैदा हुए, मनु पहले सम्राट थे और उनके वंशजों को मनुष्य कहा गया है। ये हो सकता है, ऐतिहासिक हो सकता है, हिस्टोरिकल एविडेंस हो सकता है, लेकिन ये हमारी संस्कृति की पहुंच नहीं है। ये पहचान देने वाला न डिस्कवरी ऑफ इंडिया में खोज सका, न कोई और ग्रंथकार खोज सका। अगर ये बात किसी ने खोजी जिसने हमको हमारी पहचान याद दिलाई, जिसने हमको आइडेंटिफाई किया, ये हो तुम, और जिस भूखंड में रहते हो ये अज्ञात वर्ष नहीं है, ये खाली भारत भूखंड नहीं है, एक ज्योग्राफिकल कॉन्टिनेंट नहीं है, ये तो आर्यवर्त है। ये आर्यवर्त आपकी पहचान थी, वो पहचान हमने खो दी। कितने भुतला कर दिया हमारी पहचान को। गर्व से कहो कि हम हिंदू हैं, कहते रहो, एक झूठ को 1000 बार बोलते रहो, लेकिन याद रखो अंत तो भगवा जीतया सत्य, सत्यमेव जयते नामृतम, जीतेगा सत्य। तुम कितने भी गर्व से कहते रहो कि तुम हिंदू हो, और मैं बड़ी विनम्रता से कहता हूं कि तुम हिंदू नहीं, तुम आर्य। अब तुम कल्पना करो कि जो कौम अपने इतिहास से कट जाए, अपने मूल से कट जाए,
अपनी जड़ से कट जाए। छिन्ने मूले नए शाखा न पत्र, न उसमें शाखाओं का विस्तार होगा, नए पत्ते आएंगे, न उसमें नए पक्षी घोंसले बनाने के लिए उड़ के आएंगे, न उसमें फल लगेंगे, न फूल लगेंगे। मूल के छिन्न हो जाने पर मेरी तरह सूखा पेड़ हो जाएगा। हमने अपने अज्ञान से, अपनी अविद्या से, अपने दंभ से, अपने असत्य से हम इस बात को बिल्कुल भूल ही गए थे कि हम कौन हैं और हमारी पहचान क्या है। तो तुम मनुष्य इसलिए नहीं हो कि वैभव मनुष्य पैदा हुए हो। ये बात अगर कोई कह सका तो वो याद करेगा। वेद ने कहा और क्या कहा? वेद ने कहा आर्य तुम आर्य हो, और आर्य ही पैदा करोगे, तुमसे आर्य ही पैदा होगे। आर्य शब्द का प्रयोग इस देश के लिए आर्यावर्त का प्रयोग जब स्वामी दयानंद ने किया तो यास्क ने मनुष्य बनने का निर्वचन हमको दिया। तो देखिए महर्षि यास्क अपने निर्वचन में कहते हैं मत्वा सीव्यति कर्माणि स मनुष्य, जो अपने विवेक की तराजू पर तोड़कर, जो अपनी टोटलिटी को, अपनी समग्रता को, अपनी चेतना को तोड़ करके कर्म करता है, जो बुद्धि और विवेक का प्रयोग करके कर्म करता है, स मनुष्य, वो मनुष्य। आकृति से मनुष्य नहीं है। तुम मनुष्य इसलिए नहीं हो कि तुम्हारी ये आकृति है। मनुष्यता अंदर की दिव्यता है। वो दिव्यता जो हमको आजादी देती है कि हम अपने विवेक का प्रयोग, हम अपने ज्ञान का प्रयोग, हम सत्य का प्रयोग करके, संतुलन करके संसार में कर्म करें, जिसमें ये सामर्थ्य होता है, जिसमें ये क्षमता होती है। ऐसी चेतना का नाम मनुष्य है। बुद्धिजीवी का नहीं, जिसका सारा बुद्धि का पराक्रम, जिसकी तर्क की सारी चरम परिणति, जिसके अध्ययन का चरम उत्कर्ष केवल कुछ पैसों पर होता हो, जिसके जीवन का लक्ष्य केवल आंसू तृपा, प्राणों को तृप्त करना हो, इच्छाओं की पूर्ति करना हो, आकांक्षाओं की पूर्ति करना हो, महत्वाकांक्षाओं को पालना हो, जो इसलिए जी रहा है वह ना मनुष्य, वो मनुष्य नहीं है। इसलिए हमारे यहाँ बुद्धिजीवी से ज्यादा एक और अद्भुत शब्द आया है जिसको श्रमजीवी कहते हैं। वेद का सिद्धांत भाग्यवाद का सिद्धांत नहीं है। हम भाग्य को मानते ही नहीं। मुकद्दर में कुछ नहीं लिखा है। एक और वजह की बात है, सुखस्य दुखस्य न कोऽपि दाता परो ददाति को बुद्धि लेना अहम करोमि वृथाभिमाना
स्वकर्म सूत्र ग्रसितो ही लोका। आध्यात्म रामायण में ये बड़ा सुंदर प्रसंग आया है। जिस समय सरयू नदी के किनारे पर भगवान श्री राघवेंद्र सीता और अनुज लक्ष्मण के साथ रात्रि विश्राम के लिए टिके तो निषाद राजगु वहां पर आ गए। उन्होंने उस दृश्य को देखा। दो चक्रवर्ती राजाओं की परिवार से जुड़ी हुई महिला, जनक भी चक्रवर्ती राजा और अयोध्या भी चक्रवर्ती सम्राट थे। दोनों कुलों से संबंधित धरती में लेटे हुए रघुवंश शिरोमणि राम पत्थर की शिला को टुकड़े को सिरा में रख करके कुशा के आसन पर लेट रहे हैं। ये दृश्य निषाद राज ने देखा। लक्ष्मण साथ में बैठे हुए थे। उस समय निषाद राज ने कहा कि ठीक कृतम कर्म कैकेयी द्वया, हे कैकेयी तेरे को धिक्कार है कि तूने ऐसे कर्म किए कि जिससे महलों में रहने के अधिकारी को, ऐसी पुत्र वधू को, ऐसी अयोध्या की वधू को यहाँ धरती पर पड़ा हुआ सोना पड़ रहा है। ये बात कही। लक्ष्मण को बर्दाश्त नहीं हुआ। क्या तुम गलत कह रहे? इसका कारण कैकेयी नहीं है। दुखस्य सुखस्य न को अपनी दाता। अब देखिए, आध्यात्म रामायण अपना एक सिद्धांत देती है, वैदिक सिद्धांत है ये। सुख और दुख का देने वाला कोई भी नहीं। तुम अगर किसी से आशा बांध के बैठे हो कि ये हमें सुख देगा या इससे हम भयभीत हो जाएंगे, हमें दुख देगा, तो आज नोट कर लीजिए, को अभी न दाता, कोई भी नहीं देने वाला। दूसरे आदमी से मुझे सुख मिल जाएगा, किसी और साधन से मेरे को दुख हो जाएगा, ये मत सोचो। एक बात याद करो, अच्छा मैं अपने ही प्रयत्न से, मैं अपने बुद्धि चातुर्य से, मैं अपनी चतुराई से, अपनी होशियारी से मैं सब कुछ कर लूंगा। भैया इस अभिमान में भी मत डूबना। अहम करोगी, मैं किसी को सुख दूंगा तो सुख मिलेंगे, मैं हूंगा तो मेरे बच्चे बन जाएंगे, मैं निराश तो मर जाएंगे। ये बेवकूफी मत करना, कभी मत सोचना। स्वकर्म सूत्र ग्रसितो ही लोका। ये पूरा संसार अपने कर्म के बंधन में बंधा हुआ है। अवश्यमेव भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम। जो भी आपने शुभ और अशुभ कर्म किए वो अवश्य आपके सामने फलवान होकर के आएंगे। कर्म के ऐसे सिद्धांत को मानने वाले लोग ऐसा कैसे मान सकते हैं कि मुझको सारा सुख इनसे मिल जाएगा, या मैं इसको दुखी कर दूंगा, या मैं इसको परेशान कर दूंगा। इस प्रकार की नादानी की बात वो आदमी जो सोचता है वो कम से कम मनुष्य तो नहीं। मनुष्य बनने के लिए विवेक और बुद्धि और सत्य का संतुलन होना बहुत आवश्यक है। इसलिए मनुष्य शब्द का निर्वचन करते समय ये कहा गया, मतवा कर्माणि सिद्ध्यति। कुछ भी करने से पहले, कुछ भी बोलने से पहले, कुछ भी व्यवहार करने से पहले
एक क्षण के लिए जरा रुक तो जाओ। है रुकने की ताकत है क्या? अगर रुकने की ताकत नहीं है तो वेद का एक मंत्र मैं आपको बताता हूँ, जरा सबमिट पे बोलिए, देखिए आपको तो याद है, बड़ा सुंदर मंत्र है, गायत्री छंद में है ये, गायत्री मंत्र नहीं है। ओम विश्वानि देव सवितर्दुरितानि परासुरं यद्वज्रं तन्नभासुरा। ये मंत्र स्वामी दयानंद का सिद्ध मंत्र है। कोई भी प्रार्थना देखो स्वामी जी के, आपको ये मंत्र मिलेगा। लगता है कि स्वामी दयानंद का पूरा जीवन इस मंत्र को प्रत्यक्ष करने में लग गया। विश्वानि देव देव विश्वानि दुरितानि देव विश्वानि दुरितानि परासुरा। हे विश्वादिदेव, समग्र ऐश्वर्य के दाता परम पिता परमेश्वर, आप कृपा करके हमारे संपूर्ण दुर्गुण, दुर्व्यसन और दुखों को दूर कर दीजिए। परासुरा आप हटाएंगे। क्यों हटाएंगे? हम नहीं हटा सकते। हाँ, हम नहीं हटा पा रहे। आपकी कृपा होगी। देखो, जब भगवान की कृपा होती है तो तुम्हें मालूम है क्या मिलता है, क्या देते हैं प्रभु? जितने भी आज समाज में बैठे हैं, विद्वान बैठे हैं, इनसे पूछो, भगवान को खुश होकर तुम मुझे दे देंगे 10-5 करोड़ रुपया, और मेरे पास जो है उसे छीन देंगे ना? अच्छा, एक बात बताओ, मैंने जो गुनाह किए हैं, मैंने जो पाप किए हैं, आजाद किए हैं, कुकर्म किए हैं, माफ कर देंगे? अच्छा, फिर एक बात बताओ, वो मेरा करेंगे क्या? क्या करेंगे मेरा? मैं उनकी अगर उपासना करूं, मैं उनका ध्यान करूं, मैं उनका चिंतन करूं, उन पर विचार करूं, उसका विमर्श करूं, उसको ध्यान में रखूं, तो किन प्रकार की क्या देंगे वो मेरे को ये बताओ। तो मैं तुम्हें बता दूं क्या देंगे। वो तुमको एक चीज देंगे जो तुम्हारे पास नहीं है। तुम्हारे पास जो चीज है उसमें वो बात नहीं है। कौन सी चीज है तुम्हारे पास विशेष, मालूम है तुम्हें? तुम्हारे पास एक बहुत बड़ी चीज है जिसको कहते हैं संकल्प। क्या बोलते हैं? संकल्प। इससे बड़ी कोई चीज है क्या दुनिया में, ये बताइए? आप जो भी कुछ करते हैं काहे से करते हैं? संकल्प। अगर संकल्प ना होगा तो आप कर सकते हैं क्या? मेरा संकल्प था कि मुझे सुबह यहाँ आना है, तो या तो समय उठ के नहा धो करके सारे कार्य से निवृत्त होकर के संकल्प के बल से तो आप आए नहीं यहाँ। अगर आपका संकल्प नहीं होता तो आप आ सकते थे क्या यहाँ? तो सबसे बड़ी वस्तु जो आपको दी है परमात्मा ने, वो क्या दिया है? संकल्प दिया है। अगर संकल्प को निकाल दो, मनुष्य में से संकल्प निकल जाए तो क्या बचेगा? तुम बता सकते हैं? क्या कल्पना करिए, सामर्थ्य निकल जाए, आंखें तो है पर देखने का सामर्थ्य नहीं है,
अच्छा सामर्थ्य भी है, पर देखने की इच्छा नहीं, तो क्या हो? तो परमात्मा क्या देते हैं? तो मैं आपको याद दिला दूं, वो एक चीज देती है। वो परमात्मा कहते हैं हमारे आर्य समाज में इस परमात्मा को मानता है, उसका नाम मालूम है तुम्हें क्या है? ओम तो उसका वाचक है, प्रणव तस्य वाचका। ओम तो उसका वाचक है। हमारे परमात्मा का एक नाम शिव भी है कि नहीं? ओम नमः शंभवाय शमयो भवाय शमः शंकराय शमयस्कराय शमः शिवाय। क्या नाम है हमारे प्रभु का? वो परमात्मा क्या देते हैं हमें, जरा गौर से सुनिएगा। जब हम परमात्मा से जुड़ते हैं तो उसका शिव तत्व हमारे संकल्प के साथ जुड़ जाता है, और हमारे संकल्प क्या हो जाते हैं? मानवीय संकल्प, हमारे ऐच्छिक संकल्प, हमारे वासना के संकल्प, हमारी इच्छाओं के संकल्प, हमारी अल्पज्ञता के संकल्प जब शिव तत्व से जुड़ते हैं तो क्या बन जाते हैं? शिव संकल्प, वो शिव के संकल्प हो जाते हैं। तो इस मंत्र में भगवान से स्वामी दयानंद ने क्या प्रार्थना की कि हे प्रभु, मेरे संकल्प शिव संकल्प हो जाए और दुरिता की परास्त हुआ। जितनी भी दुरिताएं, जितनी भी बाधाएं हैं, जितनी भी कुचेष्टाएं हैं, जितनी भी विकृतियां हैं, वो बड़ी बड़ी मीठी बनकर अंदर बैठी है। तुम्हें मालूम है बाधाएं दो प्रकार की होती हैं, अनुकूल बाधाएं और प्रतिकूल बाधाएं। जब अनुकूल बाधाएं खड़ी होती हैं, जिनसे हम प्यार करते हैं, जब वो हमारी बाधाएं बन जाते हैं तो हम अंदर से कमजोर हो जाते हैं, टूट जाते हैं। एक उदाहरण दूंगा आपको मैं, समय हो गया तो मेरे को बता देना भैया। हाँ, मैं एक उदाहरण दूँ आपको। जिस समय लंका के युद्ध क्षेत्र में राम युद्ध करने के लिए गए, उस समय का बड़ा मनोहारी विवरण मान उसमें दिया है रूपक अलंकार के रूप में। रावण रथी विरथ रघुवीरा। विभीषण वहीं पर युद्ध क्षेत्र में मौजूद थे। विभीषण ने देखा कि रावण तो अयस्मान कृता रथारूढ़ा, औलाद के रथ पर बैठा हुए, जिसमें 16 पहिए लगे हुए थे। कितना बड़ा रथ होगा, कवच से आवृत था, कवच से ढका हुआ था। युद्ध की तैयारी के साथ आया था राम, और राम कहते थे पैदल चलते हुए, राम पैदल चलते हुए, पैरों में जूते भी नहीं थे। वो स्वामी कहते हैं कि रावण रथी विरथ रघुवीरा, देख विभीषण भयउ अधीरा। इस दृश्य को देख करके विभीषण व्याकुल हो गए। अपने आप बड़ा सुंदर प्रयोग किया इन्होंने, एक बड़ा अद्भुत प्रयोग है साहित्य की दृष्टि से। अधिक प्रीति भासंदेहा, जब हमारी प्रीति अधिक हो जाती है, जब मोह की विकृति होती है, प्रेम में विकृति होती है, तो ये अनुकूल बाधाएं बन जाती हैं।
पत्नी जब विकृति होती है तो बाधा बन जाती है, पुत्र जब विकृत होते हैं तो बाधा बन जाते हैं। वो हमारे जीवन युद्ध में सहायक नहीं होते, बाधक हो जाते हैं। अधिक प्रीति उर्भा संदेहा, बंदी चरण के सहित सनेगा। जरा बताओ तो सही कि रावण रथ में बैठा हुआ है और राम पैदल चल रहे हैं, इनके पैर में जूते भी नहीं है। इस युद्ध को कई भी जीतम भाई कैसे जीत पाएंगे इस युद्ध को? उस समय गोस्वामी तुलसीदास ने बिल्कुल चमत्कारिक वर्णन किया है कि विभीषण, तेरे को रावण का रथ तो दिखाई दे गया, लेकिन राम का रथ नहीं दिखाई दिया कि राम किस रथ पर आरूढ़ है। राम के जिस दिव्य रथ का वर्णन किया है मानस में, ये आर्यों के धर्म के लक्षण है, यह हमारी पहचान के लक्षण है। सौरभ धीरज जेहि रथ जाका, सत्यशील दृढ़ ध्वजा पताका।